गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। आज मैं आपके लिए ऐसे रेसिपी लेकर आई हूँ जिन्हें आप इस समय पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो कि है बटर नान। क्योंकि अभी रेस्टोरेंट्स या होटल में जाना और वहाँ पर खाना खाना बंद हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आज वही बटर नान घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम घर के बटर नान बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, रेसिपी बहुत ही सिंपल है, शुरू करते हैं। हाँ, इस रेसिपी की खास बात ये भी होने वाली है कि हम इसे बिना ईस्ट, बिना अंडा और बिना तंदूर के बनाएंगे, क्योंकि इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये बिना तंदूर के हमने सेके हैं। तो चलिए बनाते हैं तवे के ऊपर बटर नान। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक बोल, उसके ऊपर स्टील की छलनी या स्ट्रेनर रख दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो मैदा लिया है उसे छानना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए 1 कप मैदा ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरा मैदे से ही बनाऊंगी। तो 1 कप मैदा मैंने यहाँ पर छान लिया है। मैदे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और स्टील के चम्मच से आधा चम्मच। इसके बाद बेकिंग सोडा आधा टीस्पून और स्टील के चम्मच से 1/4 टीस्पून। इसके बाद पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर आधा छोटी चम्मच डाल दी है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आधा छोटी चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जो कि हम खाना बनाने में घर पर यूज़ करते हैं। अगर आप चाहे तो तेल की जगह पर घी या बटर भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे इसमें 3 चम्मच दही। तो दही एकदम फ्रेश घर का बना हुआ दही होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो 3 चम्मच दही डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। तो आटा तो यहाँ पर बनकर तैयार है। तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ना टाइट ना सॉफ्ट आटा चाहिए, तो मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा हम यहाँ पर गूंथ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी एकदम से आपको इसमें नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जैसे हम पूरी या रोटी के लिए आटा बनाते हैं, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर ये आटा तैयार करना है। पानी मैंने यहाँ पर ना कि ठंडा ना ही गर्म लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी यहाँ पर यूज़ करना है। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पर इस आटे को गूंथ लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आटा बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया था, तो आधा कप पानी में ही हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि हमने इसमें दही भी डाल दिया था, तो उसकी वजह से इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इसे एक बार अच्छी तरह से मसल लेंगे, थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेंगे। और बस हमारा आटा यहाँ पर बटर नान के लिए तैयार है। लेकिन अभी इसी वक्त हम इसके नान नहीं बना सकते, तो इसे हमें रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए इसी तरह से। तो बस इसे हम लोग ऐसा सॉफ्ट आटा तैयार होने के बाद 1 घंटे तक के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल हम लोग लगा लेंगे और ये बस अभी 1 घंटे के लिए हम लोग इसे इसी तरह से किसी गीले टॉवल या नैपकिन से ढक कर रख देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर क्लीन रैप से भी इसे ढक सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे खोल लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं आटा थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर से एक बार आपको इसे इस तरह से गूंदना है। चाहे तो आप थोड़ा सा तेल लगाकर भी इसे स्मूथ कर सकते हैं। देख लीजिए, एकदम लचीला और सॉफ्ट आटा हमारा बटर नान के लिए तैयार है। तो बटर नान का आटा तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसे इवन क्वांटिटी में कट कर लेंगे, ताकि सारे बटर नान एक शेप के ही बनेंगे। तो बस इसे इस तरह से आपको रोल करना है और रोल की छोटी छोटी लोइयाँ आपको जिस भी तरह से बटर नान बनाने हैं, छोटे या बड़े साइज़ के, उस तरह से आप ये लोइयाँ कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 से 8 करीबन बटर नान यहाँ पर बन जाएंगे। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आप बड़े या छोटे बना रहे हैं। तो बस इसी तरह से ये लोइयाँ मैं गोल शेप में यहाँ पर तैयार करके लेती हूँ, बाद में इसके नान बनाएंगे। तो इन्हीं लोइयों से हम लोग यहाँ पर बटर नान तैयार कर लेंगे, उसे बेलना है। तो यहाँ पर इसमें से एक लोई मैंने ले ली है। और हाँ, यहाँ पर बटर नान तैयार करते हुए आपको सूखा मैदा या सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चाहे तो आप थोड़ा सा तेल या घी इसके ऊपर लगा सकते हैं। सूखे आटे से हमारे नान सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो सूखा आटा या मैदा बिल्कुल आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा तेल या घी लगाकर मैंने इस तरह से एक ओवल शेप में या लंबे शेप में थोड़ा सा मैंने ये बटर नान को बेल दिया है। चाहे तो आप गोल शेप के या जिस भी तरह की शेप में आपको पसंद है उस तरह से आप इसे बेल सकते हैं।
बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं रखना है। देख लीजिए मैंने इस तरह से इसकी मोटाई रखी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो नान थोड़े से कड़क बन जाएंगे। चलिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर और एक या दो नान मैं इसी तरह से बेल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे तो एक ही टाइम पे हम लोग सारे बटर नान सेक सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल रेडी है। तो नान तो यहाँ पर बनकर तैयार है। तो इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। चाहे तो आप यहाँ पर कलौंजी या सफ़ेद तिल, काले तिल भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप इस तरह से ऊपर से लगा सकते हैं। और अगर आप गार्लिक बटर नान यहाँ पर बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से ये बटर नान जो है इन्हें सेक लेते हैं। तो हम इसे बिना तंदूर के बना रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने रख दिया है एक लोहे का तवा। किसी भी तरह का आप बर्तन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ नॉन स्टिक वगैरह यहाँ पर नहीं यूज़ करना है। तो लोहे का है तो वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, या चाहे तो आप स्टील का भी कोई बर्तन या पैन भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए बटर नान की जो दूसरी साइड होती है, पीछे वाली साइड, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी लगाना है। थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से फिर तवे के ऊपर चिपक जाता है। तो सेम वही प्रोसेस से हम लोग जैसे तंदूर में बनाते हैं, सेम उसी तरह से ये बना रहे हैं। लेकिन घर में तंदूर अवेलेबल नहीं है, बाहर होटल वगैरह में ढाबा स्टाइल में हम लोग बाहर तो उस तंदूर के बटर नान खा सकते हैं, लेकिन घर पर इसे बनाना है तो आप इस तरह की लोहे के तवे का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स इस बटर नान के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ही बनेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पर जो दूसरी साइड है उसे इस तरह से सेकेंगे कि तवा ही हमें यहाँ पर उल्टा करना है। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है, क्योंकि तवा गर्म होता है और लोहे का तवा है तो वो थोड़ा सा हेवी भी होता है। अगर आपके पास हैंडल वाला तवा है तो वो बहुत ही आराम से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एल्युमिनियम का या नॉनस्टिक का तवा या किसी भी तरह का बर्तन यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लोहे का और स्टील का बर्तन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसी बर्तन के ऊपर ये जो बटर नान है वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो बटर नान तो यहाँ पर सेक कर दूसरी साइड से भी तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसे सेकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 3 से 4 मिनट में ही हमारा ये नान सेक कर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देख लीजिए नीचे की साइड भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सीख चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और दूसरा भी बटर नान इसी तरह से सेक लेंगे। तो बस दूसरा भी बटर नान यहाँ पर सेम उसी तरह से हम लोग सेक लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाऊंगी, क्योंकि आपने पहले देखा है थोड़ा सा बटर नान हमारा नीचे निकल गया था, अच्छी तरह से नहीं चिपका था। तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाने से यहाँ पर यह अच्छी तरह से चिपक जाता है। तेल आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ पानी लगाना है नीचे की साइड से और उसी साइड से तवे के ऊपर डालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर एकदम बढ़िया से बबल्स इसके ऊपर आने लगे हैं, इसका मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लचीले बने हैं। तो बस इसकी एक साइड तो नीचे की सिक चुकी है, अब इसे टर्न कर लेते हैं और दूसरी जो ऊपर की साइड है उसे भी सेक लेते हैं। और हाँ, अगर आप इस तरह के बटर नान तवे के ऊपर बनाने में थोड़ा सा आपको डर लग रहा है तो आप जो लोहे की कढ़ाई होती है उसके जो नीचे की साइड होती है उसके ऊपर भी इसे बहुत ही आराम से सेक सकते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे की साइड से भी सीख चुका है, अब इसे टर्न कर लेते हैं। ये भी बटर नान बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है। क्या इस बटर नान को देखकर कोई कहेगा कि इसे हमने तवे के ऊपर बनाया है? सेम तंदूर में जैसे सीखता है ना, सेम उसी तरह से ये बटर नान घर पर भी बनकर तैयार हो जाते हैं। और नीचे की साइड से भी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, एकदम परफेक्टली ये सीख चुका है। तो देख सकते हैं कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है इसे, सेम तंदूर में जैसे सीखते हैं ना, सेम उसी तरह से। तो चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इस गर्मा गर्म बटर नान के ऊपर हम लोग लगाएंगे बहुत सारा बटर, क्योंकि बटर नान है भाई, बटर की बिल्कुल भी यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी है। बहुत सारा बटर लगाकर इसे गर्मा गर्म मटर पनीर या बटर पनीर मसाले के साथ अब इसे सर्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म बटर नान तो बनकर रेडी है। चलिए जल्दी से इसे सर्व करते हैं पनीर बटर मसाले के साथ और इसे एंजॉय करते हैं। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और पसंद आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड अभी तक आपने दावत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर। हाँ, अगर आप इस तरह का पनीर बटर मसाला भी घर पर बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं।